हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इसमें हम 2 लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉडरेट लेवल, और जो हमारा दूसरा होगा वो हमारा होगा एडवांस लेवल। तो आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए तपी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी नर्मदा, या फिर डी यमुना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा आंसर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 2, द वे इन विच अ लैंग्वेज इज रिटन इज नोन एज ए हिस्ट्री, बी स्क्रिप्ट, सी एडिक्ट्स एंड डी आर्कियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा है आंसर बी, स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच रिवर बैंक द सिटीज़ वर डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर अगो। ऑप्शन ए सरस्वती, बी यमुना, सी इंडस, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है, ना ही सरस्वती, ना ही यमुना और ना ही इंडस। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इरानियन एंड ग्रीक्स कम फ्रॉम डैश अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्ट, बी साउथ वेस्ट, सी साउथ ईस्ट, या डी नॉर्थ ईस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन 5 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑप्शन ए प्राकृत, बी हिंदी, सी तमिल, और डी संस्कृत। इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी, हिंदी। Consider the question number 6. Consider the following statement. First, in ancient time, women were not allowed to grow crops. B, crops which such as wheat and barley were only confined to the southern part of India. इसमें से सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 1 only, या ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन 3 both 1 and 2, या ऑप्शन डी neither 1 nor 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नहीं था। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट इन इंडिया। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 4700 ईयर्स अगो, बी 2500 ईयर्स अगो, सी 8000 ईयर्स अगो, या डी 5500 ईयर अगो। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन सी, 8000 ईयर अगो। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ऑप्शन ए कोसाला, बी मगधा, सी कुशीनगर, या डी आंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है हमारा, मगधा। क्वेश्चन नंबर 9, सन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ए नर्मदा, बी इंडस, सी गंगा, या डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर सी, गंगा। फिर हम आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, people traveled from one place to another in search of A, food, B, livelihood, C, to escape from disaster, या D all of the above। तो इसका सही आंसर जो है D all of the above। क्वेश्चन नंबर 11, which help us to find us the record of hunters, fishing, pork, etc. A archaeology, B astrology, C biology, या D all of the। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्कियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर मेड ऑन द लीव्स ऑफ विच ट्री। ए नीम, बी पीपल, सी बर्च, या डी पाम। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पाम। तो ये हमारा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन लेवल 2 सॉल्व करेंगे, जो कि है एडवांस लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू गंगा विच एरिया इज नोन एज मगधा। ए वेस्ट ऑफ द गंगा, बी ईस्ट ऑफ द गंगा, सी साउथ ऑफ द गंगा, या डी नॉर्थ वेस्ट ऑफ द गंगास। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, साउथ ऑफ द गंगेज होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एडवांस लेवल के। तो हमारा क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट पीपल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, स्किल्ड गैदर्स वर ऑल्सो नोन एज हंटर गैदर्स एज दे यूज टू हंट एंड गैदर देयर ओन फूड। सेकेंड, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन बाई द पीपल इन द सदर्न पार्ट ऑफ नर्मदा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। तो ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, या डी नाइदर 1 nor 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा 1 ओनली, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 3,
In the context of name Bharat and India, consider the following statement. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago also called it the Hindos or Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Second, the name Bharta was used for a group of people who lived in the northwest and were also mentioned in the Rig Veda. Third, the word India originates from the Indus, अल्टरनेटिवली नोन एज सिंधु इन संस्कृत. तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमें ये चूज़ करना है कि इसमें से हमारा जो है वो कौन सा सही है. तो ऑप्शंस है हमारे फर्स्ट 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 2 ओनली, या डी 1, 2 and 3. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी है. 1, 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस. इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीनों के तीनों सही हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिगार्डिंग द रिवर नर्मदा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए 1, people have lived along the bank of Narmada for several 100,000 years. Second, people who used to live here were known as skilled gatherers. Third, they were not aware of the importance of surrounding forest and the vast wealth of plant. तो ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, या बी 1 and 2 ओनली, सी 3 ओनली, या डी 2 ओनली. तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, जो कि है 3 ओनली. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. इस नोट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा. इसमें पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है. तो 5th का ए जो है, बुक्स रिटेन इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. क्या जो बुक पास्ट में लिखी जाती थी उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे. बी, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटेन बाई हैंड. This comes from the Latin word manu, meaning hand. C, they were usually written on palm leaves or on the specially prepared bark of the tree known as the birch, which is grown in Himalayas. Option D, manuscripts written in Sanskrit and Hindi language were often preserved in temples and monasteries. तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत है. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एंशियंट टाइम्स विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. ए प्राकृत, बी इंडो आर्यन, या सी ग्रीक, या डी हिंदी. तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृत. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिस्ट. तो ऑप्शन 1, इन द प्रेजेंट डे इंस्क्रिप्शन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टडीड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. सेकेंड, आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी कंसर्न्ड विद ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटीज़ इन बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट. तो हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड सही है. ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 2. तो चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं. तो ऑप्शन जो है हमारे, एक मिनट रुक जाइए क्योंकि इसका थर्ड पॉइंट भी है, बस एक सेकेंड. तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो है, टू फाइंड आउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट, द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश वर ऑल्सो एग्जामिन्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या डी 1, 2 and 3 ओनली. तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, जो है हमारा सही ऑप्शन होगा. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है अशोकाज इंस्क्रिप्शन फाउंडेड इन कंधार वॉज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस. ऑप्शन ए अरामिक एंड ब्राह्मी, बी ग्रीक एंड ब्राह्मी, सी देवनागरी एंड तमिल, या डी ग्रीक एंड अरामिक. तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक एंड अरामिक. क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग एजर्टेशन गिवन रीजन. एजर्टेशन क्या है? ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर फॉलोड बाई BC, बिफोर क्राइस्ट. रीजन, जीसस क्राइस्ट वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? तो ऑप्शन ए है, बोथ एजर्टेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्टेशन. या बी, बोथ द रीजन एंड both the exertation and reason are correct but reason is not correct explanation of exertation. तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा बोथ एजर्टेशन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्टेशन. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो है हमारा गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया वर सम ऑफ द एरियाज वेयर डैश डेवलप्ड. ए कमर्शियल मार्केट, बी फिशिंग, सी एग्रीकल्चर, या डी इंडस्ट्री. तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एग्रीकल्चर,
क्योंकि एग्रीकल्चर्स वर डेवलप्ड। तो ये हमारा दोनों हो गया मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अब हम कुछ वी के क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज द सब्जेक्ट्स थ्रू द इंस्क्रिप्शन। तो आप जो कोट दिया हुआ है आप उसको पढ़ लेंगे और ऑप्शन में है यह अशोका, बी सामुद्रगुप्ता, सी हर्षवर्धना या कृष्ण देवा राय। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए है जो कि है अशोका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते, द वर्ड हिंदू एज रेफर टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाई ए अरब, बी चाइनीज़, सी रोमन या डी ग्रीक। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा 2 का है हमारा ए, द अरब। थर्ड क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल्स इन द एंशिएंट टाइम वॉज ए संस्कृत, बी पाली या सी ब्राह्मी या डी कारुस्थी। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा पाली, क्योंकि द लैंग्वेज पाली ही एक लैंग्वेज जो थी जो एज अ सोर्स मटेरियल यूज़ किया जाता था एंशिएंट टाइम में। तो हम लोगों ने तीनों लेवल के क्वेश्चन यानी कि मॉडरेट, एडवांस लेवल भी देख लिया है और पीवाई क्वेश्चंस भी देख लिए हैं जो कि अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में मिल जाए। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दिया है जिसको आप लोग नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो ताकि वो आपके एक सीटेट एग्ज़ाम या फिर बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर